हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो जैसे कि हमने इसके पहले की वीडियो में कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसका सिंटैक्स देखा, ठीक है, जनरल फॉर्म, उसका कैसे यूज किया जाता है वो देखा और एक एग्जांपल देखा। ओके, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। तो गो टू स्टेटमेंट भी काफी ईजी पार्ट है, ठीक है, काफी ईजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गो टू स्टेटमेंट हम लोग यूज क्यों करते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होता है, कभी कभी हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट में को जो स्किप करना होता है, या फिर कभी कभी हमें कुछ स्टेटमेंट से जंप करना होता है दूसरे स्टेटमेंट में। उसके लिए हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों को इस स्टेटमेंट से डायरेक्टली जंप करना है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ठीक है, कोई और स्टेटमेंट में हमको जंप करना है, तो उसके लिए हम लोग गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसका सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है, कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, हम लोग गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गो टू स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स काफी इजी होता है, ठीक है। इसमें दो तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये अपना प्रोग्राम का फ्लो है। ओके, ये अपना प्रोग्राम का फ्लो है। तो गो टू स्टेटमेंट कभी कभी क्या होता है कि गो टू, एक तो ऐसा नीचे एक गो टू होगा, ठीक है, मीन्स यहां से जंप हम लोग कभी कभी नीचे करते, या फिर कभी कभी नीचे से ऊपर की ओर जंप कर रहे, मीन्स इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसको कहते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ये फॉरवर्ड जंप है, ठीक है, ये फॉरवर्ड जंप है और ये बैकवर्ड जंप है। ओके, क्योंकि ये बैक जा रहा है ना, इसलिए इसको बैकवर्ड जंप कहते हैं। तो ये है बैकवर्ड जंप। ओके, अभी हम लोग इसके सिंटैक्स से इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो इसका सिंटैक्स कैसा है वो देखते हैं। तो देखिए, गो टू स्टेटमेंट में हम लोगों को एक्चुअल में लेबल लगाना होता है। ओके, लेबल लगाना बहुत जरूरी है। लेबल क्यों लगाते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गो टू, ठीक है, गो टू, और यहाँ पे होता है हमारा लेबल। अभी लेबल क्या होता है कि लेबल हम लोग यहाँ पे देते हैं, और ये लेबल सपोज अभी नीचे आ जाता है, ठीक है, ये लेबल अभी सपोज नीचे आ गया। अब क्या होगा कि इसने बोला कि यहाँ पे जाना है, मीन्स ये लेबल दिए, इस लेबल पे अभी हम लोगों को डायरेक्टली जाना है। तो क्या होगा कि यहां से कंट्रोल डायरेक्ट आ जाएगा इस लेवल पे। ओके, इस लेवल के नीचे फिर जो कुछ हमने दिए है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और जो बीच के स्टेटमेंट रहेंगे वो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, जो गो टू लेवल है यहाँ पे हम लोगों को लगाना होता है सेमी कोलन, और जो लेवल होता है वहां पे हम लोगों को लगाना होता है कोलन। ओके, देन इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। ओके, लेवल के बाद वाले, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से गो टू, यहाँ से गो टू हमने दिए, तो गो टू में लेबल लगाए, ठीक है, तो ये लेबल से डायरेक्टली कॉल होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगी, और यहाँ से क्योंकि हमने बोल दिया ना कि गो टू लेबल, तो ये लेबल पे आ जाएगा, और लेबल के बाद वाले जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गए, और ये जो है ये स्किप हो जाएगी। ओके, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। तो ये कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड जंप, फॉरवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप मींस यहां से डायरेक्टली जंप हो रहा है, यहां पे बीच के स्टेटमेंट स्किप हो रहे हैं। अब एक और नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग कभी कभी ऊपर में लेबल देते, ठीक है, ऊपर में लेबल देने के बाद में हम लोग स्टेटमेंट देते, ठीक है, और फिर नीचे में हम लोग देते हैं गो टू लेबल। ओके, गो टू लेबल, गो टू लेबल में सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे रहेंगे दूसरे स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली गो टू लेबल इस लेबल से कॉल होता है डायरेक्ट इस लेबल पे, ठीक है, मीन्स यहां से जंप होता है, यहां से जंप होता है यहाँ पे। ओके, इसको कहते हैं बैकवर्ड जंप। ओके, बैकवर्ड जंप। इसमें जनरली कंडीशन दी जाती है, ठीक है, कंडीशन देने के बाद में यहां से जंप होता है डायरेक्ट ऊपर में, और ये असल में जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती या फिर कुछ कंडीशन के हिसाब से ये ऊपर जाते रहता है, ठीक है, जंप होते रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, ये स्किप होते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन ये इसमें हम लोग अगर कुछ कंडीशन दिए अंदर में तो तब तक ये क्या होते रहता है, जंप होते रहता है। ओके, तो ये इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी इसके ऊपर उतना ध्यान मत दो। ओके, तो ये वाला जो है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लूप क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन देते
तो उसका ये लूप क्रिएट होता है, तो ये बार बार जंप होता है, ठीक है, बार बार ऊपर की ओर जंप होता है। फिर अगर कोई कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को फिर बाहर निकलना है तो फिर तब जाके यहाँ से स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, तो फिलहाल तो उसके तरफ उतना ध्यान मत दो, हम लोग जब लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल उसके तरफ उतना ध्यान मत दो, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम काफी इजी होगा, ठीक है। डिवीजन का हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते तो जो आंसर आता है ना वो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग सपोज जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अगर वो वैल्यू अगर 0 आएगी तो जो स्टेटमेंट है वो कैलकुलेशन है वो स्किप होना चाहिए। ओके, ऐसा हमको प्रोग्राम बनाना है। तो अभी बहुत ईजी वे में इसको बनाते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से ऊपर की मैं पार्ट नहीं लिख रहा हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा int a, वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे सपोज कोई 15 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं b दे देता हूँ, b में सपोज एक वैल्यू दे देता हूँ और 5 दे देता हूँ और एक c दे देता हूँ। ओके, ये दोनों का आंसर कहाँ पे आएगा, स्टोर होगा, c पे स्टोर होगा। ओके, देन मैं क्या करूंगा, देन अभी मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा। ओके, कैलकुलेशन के पहले कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या रहेगी, इफ अगर b जो है इक्वल्स टू अगर 0 होगा, b अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, गो टू लिखेंगे हम लोग, गो टू और एक लेबल दे देंगे। ओके, लेबल का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको XYZ रख देता हूँ और उसके बाद में मैं लगा दूंगा यहाँ पे सेमी कोलन। ओके, देन इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखो, तो a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, a डिवाइडेड बाई b ये लिखेंगे और c इक्वल्स टू लिखेंगे। मीन्स a डिवाइडेड बाई b जो कुछ आंसर आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, c में स्टोर होगा और यहाँ पे हम सेमी कोलन लगा दूंगा। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट और सी आउट में हम लोग वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे c की। ओके, c की वैल्यू हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। देन क्या होगा, देन अभी हम लोगों को जो हमने लेबल दिए, ठीक है, ये लेबल दिए, ये लेबल हमको यहाँ पे लिखना होगा XYZ, ठीक है, और XYZ के बाद में यहाँ पे कोलन लगाना होगा और फिर क्या लिखना होगा हमको यहाँ पे, एंटर, सी आउट में लिखेंगे हम लोग इसको, सी आउट में एंटर, डोंट एंटर 0, डोंट एंटर 0, डोंट एंटर 0, ठीक है। तो काफी इजी सा प्रोग्राम हमारा बन चुका है, ठीक है। क्या होगा कि अगर सपोज यहाँ पे b की वैल्यू हम लोग अगर 0 दे देते, सपोज अगर b की वैल्यू अगर 0 दे देते तो चेक होगा इफ b इक्वल्स टू 0 है क्या। अगर 0 होगा तो गो टू डायरेक्ट XYZ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लिख के आएगा डोंट एंटर 0। ओके, और अगर b की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ये जो है यहाँ से जंप यहाँ पे नहीं होगा, कैलकुलेशन होगा और आउटपुट हमारा डिस्प्ले होगा। ओके, तो काफी इजी प्रोग्राम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर भी मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो काफी इजी सा है, ठीक है। तो जनरली ये जो GoTo वगैरह है ये लूपिंग में यूज होते हैं, तो हम लोग जब लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आप लोगों को इसका ज्यादा यूज आएगा। ओके, तो आपके सिलेबस में तो फिर भी ये उतना इसका डीपली दिया नहीं है, ठीक है। तो जनरल में याद रखो GoTo स्टेटमेंट को। ओके, और ये भी इसका भी वैसा ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके जैसा ही। और लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं देखते, बस आप लोग इसको अंडरस्टैंड करके रखो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।